हमारे यहाँ तो सिर्फ देवी देवता ही आते थे, अब तो स्वयं राजा महाराजा भी अवतार लेने लग गए और बड़ा ही मीडिया ने और ने बड़ा ही चढ़ा रखा है। तो मान सिंह जी कहते हैं कि मैं मान सिंह जी ही हूँ, वापस अवतार लिया है। तो भाई आपसे कुछ निवेदन है, इतिहास की कुछ गुत्थियाँ हैं तो वो थोड़ी सुलझा देंगे तो हमारे पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। आप कह रहे हो कि मान सिंह के मेरे तो 2 ही पत्नियाँ थी, तो भाई मान सिंह जहांगीर तो लिखता है कि मान सिंह की 1500 पत्नियाँ थी। चलो 1500 नहीं रही होगी तो भी मान सिंह जब मृत्यु हुई तो 60 तो सती हुई थी, तो इसका मतलब इतनी तो रही होगी। आप 2 ही बता रहे हो। एक इतिहास की बहुत बड़ी समस्या है, अब आप ही सुलझा सकते हो। कहते हैं कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात हुई थी, गोपीनाथ शर्मा बताते हैं गोगुंदा में हुई, बाकी इतिहासकार कहते हैं उदय सागर। तो अब आप ही बताइए, गोगुंदा में हुई थी या फिर उदय सागर झील पे हुई थी? ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं जो जा रहे हैं माइक ले लेके, तो उनसे मेरा निवेदन करके ये प्रश्न पूछिए ताकि हमारी समस्या खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुलाकात करने महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह आए थे, कुछ कहते हैं महाराणा प्रताप आए थे। तो मान सिंह जी अब आप ही बताइए फिर कौन आए थे? और बंगाल अभियान में केदार से जब शिला माता की मूर्ति छीनी थी, आप तो कह रहे थे कि बंगाल से लाया था, ठीक है, तो आप ये बताइए वो केदार ने जब अपनी पुत्री का भी विवाह किया था मान सिंह से, तो उस पुत्री का नाम क्या था? कृपया ये भी बताने का कष्ट करें। और जब लाहौर में आप रहे थे तो वहां आपका आमेर का जो झंडा है वो पंचरंगी झंडा है, तो वो 5 शासकों से आपने झंडे छीने थे अलग अलग कलर, तो उन 500 शासकों के आप नाम बताइए ताकि हमारे थोड़ा डाटा और भी इकट्ठे हो जाए। और जगन्नाथ मंदिर की आपने प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो उस समय पंडित जी कौन थे, उनके भी नाम बताइए हमें। और आप कह रहे हो कि हमने खजाना, तो मान सिंह ने कौन सा खजाना दाबा था भाई? मान सिंह के समय खजाने की तो कोई बात ही नहीं थी। आप जब लाहौर में रहे थे तो तोप डालने के बारे में आपको नॉलेज हो गया, तो आप हमें बताइए कि उस समय तोप डालने संयंत्र कैसे बनते थे और बारूद की व्यवस्था कहाँ से कैसे होती थी। हल्दी घाटी के बाद आपकी मनसबदारी छीन ली थी, तो वो वापस कब मिली? और एक प्रश्न जो सबसे बड़ा जरूरी है और भारतीय जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर था, तो अब मान सिंह जी आप ही सुलझा दो, आपके आधार पर ये आगे का डिसीजन होगा कि ताजमहल हिंदू मंदिर था या नहीं, क्यों ताजमहल बाद में बना। तो आप बताइए कि उस समय वहां पर क्या था। तो भाई पढ़ने दो बच्चे को और 2-4 जीके की बातें पढ़ के कुछ बातें तो आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों के जवाब दे, आप बहुत बड़ी समस्या का हल कर दोगे अब तो फिर क्या